हेलो फ्रेंड, इजी टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज और आज मैं बताने वाला हूं अटेंडेंस शीट के बारे में। अटेंडेंस शीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अटेंडेंस शीट। इसके लिए आपको एक्सेल का एक जो शीट है वो ओपन करना होगा और एक्सेल का शीट ओपन करने के बाद आपको इसको जैसे एडजस्टमेंट करने का है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में मैंने अलाइनमेंट सेट कर लिया है और यहाँ पे रैप टेक्स्ट को क्लिक किया है। ग्रैब टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद यदि यहाँ पे कुछ लिखने का होगा तो आप इस तरह से सेल ये बढ़ा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सीरियल नंबर नेम। और यहाँ पे फ्रेंड्स संडे मंडे ट्यूसडे आप लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर आप संडे लिखते हैं और इसको पकड़ के खींचते हैं तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे आपका आ जाएगा। उसके बाद यदि आपको परजेंट निकालना है तो आप यहाँ पे परजेंट लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अब्सेंट निकालने का है तो अब्सेंट निकाल सकते हैं और यदि छुट्टी का दिन निकालना है तो आप इसको ऑफ लिख सकते हैं। और यदि आधा दिन का कुछ भी निकालने का है तो हाफ डे आप ऐसा लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पर डे इनकम ऐसे लिख सकते हैं एंड हाफ डे इनकम ये आप लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद फ्रेंड नेट टोटल परजेंट पे ऐसे आप लिख सकते हैं और टोटल हाफ डे पे ऐसे आप लिख सकते हैं या नेट पे लिख सकते हैं। फ्रेंड ये मैं क्या बना रहा हूँ इसके लिए समझने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे वन पे जा कर के राइट क्लिक करके इंसर्ट करता हूँ तो एक और खुल जाएंगे इस तरह से। और इसका साइज को छोटा करने के लिए मैं यहाँ थोड़ा कम कर ले रहा हूँ ताकि आपको टोटल चीज़ दिखाई दे कि मैंने फॉर्मेट क्या बना रखा है। तो ये ऐसा कुछ फॉर्मेट है फ्रेंड। और यदि आपको बोला जाएगा कि इस फॉर्मेट का नाम क्या दे तो आप यहाँ पे नाम अटेंडेंस शीट दे सकते हैं। अटेंडेंस शीट ऐसे दे सकते हैं। तो अटेंडेंस शीट का मतलब आपको पता होगा फ्रेंड कि हाजिरी होता है। जैसे यदि आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते होगे तो वहाँ पे हाजिरी बनाई जाती है। तो हाजिरी में अटेंडेंस शीट ही होता है। तो पूरे 1 साल का बनता है लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 1 वीक का बना रहा हूँ। इसका मतलब 1 सप्ताह का ही होगा। और 1 सप्ताह में आप कैसे क्या कर रहे हो तो मैं कंट्रास्टिंग टाइप से ऐसा कुछ शीट बना रहा हूँ। ये मान लो कि सीरियल नंबर यहाँ पे 1 एक वर्कर है। वर्कर का नाम अगर मैं यहाँ पे वर्कर लिख दूंगा तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे वर्कर लिख दे रहा हूँ। वर्कर नेम मान लो वर्कर का नेम मैं यहाँ पे वर्कर का नेम राजा लिख दे रहा हूँ। और राजा जो है जैसे आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो और संडे के दिन यदि वो आया और पूरा दिन काम किया तो मैं यहाँ पे पी लिख दे रहा हूँ। पी डिनोट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, पी फॉर प्रेजेंट हो गया यानी वो पूरा दिन काम किया तो पी लिख दे रहा हूँ। मंडे को आया और वो आधा बेला काम किया, आधा बेला वो काम नहीं किया यानी आधे दिन की छुट्टी ले ली तो आप यहाँ एच से डिनोट कर सकते हो। मतलब आप एच लिख सकते हो। एच फॉर हाफ डे हो सकता है ऐसे। ट्यूसडे को छुट्टी हो गई तो छुट्टी को आप यहाँ कुछ भी डिनोट नहीं करोगे क्योंकि अगर ये ऑफिशियली छुट्टी है तो यहाँ पे कुछ भी आप नहीं लिखोगे। और वेडनेसडे को छुट्टी नहीं थी, काम करने आना था लेकिन वो राजा जो है वो नहीं आया तो आप इसे ए से डिनोट कर सकते हो। ए मतलब अब्सेंट हो गया। थर्सडे को फ्रेंड वो राजा पूरा दिन काम किया तो मैं यहाँ पे फिर से पी लिख दे रहा हूँ। फ्राइडे को भी पूरा दिन काम किया तो मैं यहाँ पे पी लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे सैटरडे को वो आया और सैटरडे को आने के बाद वो सिर्फ आधा बेला काम किया तो आप यहाँ पे एच लिख सकते हो। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि पी
का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे परजेंट लिख दे रहा हूँ, AC परजेंट, और मैं यहाँ पे ए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं बना क्या रहा हूँ। और जहाँ पे कुछ भी नहीं है फ्रेंड, तो आप यहाँ पे ऑफ लिख सकते हो। और एक मैंने H लिखा था, H फॉर हाफ डे, ऐसे समझ सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे अब लिखा हुआ है परजेंट कि ये राजा जो है पूरे सप्ताह में काम तो किया, लेकिन वो टोटल परजेंट कितना रहा, यानी परजेंट बोले तो पूरा दिन वो कितना काम किया। तो इसके लिए आपको निकालने के लिए पहले इक्वल लिखने होंगे, और इसके लिए आपको काउंट इफ लिखने होंगे। काउंट इफ लिखने के बाद आप यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। रेंज मतलब ये पूरे रेंज को ले सकते हो। रेंज लिखने के बाद आप यहाँ पे कॉमा दे सकते हो, और यहाँ पे हमसे क्राइटेरिया मांगा जा रहा है। तो क्राइटेरिया जैसे मैं परजेंट निकाल रहा हूँ, तो परजेंट को मैंने P से डिनोट किया था, तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में P लिख दे रहा हूँ, ऐसे। और इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर बटन को प्रेस करूँगा फ्रेंड, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ परजेंट 3 दिन आ रहे हैं। मतलब एक परजेंट फ्राइडे को है, एक थर्सडे को है, और एक संडे को है। तो फ्रेंड ये आपको परजेंट समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड मैं अब अब्सेंट निकालता हूँ। अब्सेंट में मुझे क्या करने हैं वो मैं देख ले रहा हूँ। तो अब्सेंट में फ्रेंड यहाँ निकालने के लिए आपको करने क्या होंगे, इक्वल के साथ में फिर से वही फंक्शन लिखने होंगे, काउंट इफ। और काउंट इफ करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे फिर से रेंज पूछा जा रहा है, तो मैं संडे टू सैटरडे तक खींच दे रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे क्राइटेरिया निकालने हैं। क्राइटेरिया जैसे अब्सेंट निकालना है, तो अब्सेंट का मैंने ए से डिनोट किया था, तो मैं यहाँ पे ए लिख दे रहा हूँ। और ब्रैकेट बंद करके एंटर बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे अब्सेंट में एक दिन का बता रहा है, जो कि वेडनेसडे को सिर्फ अब्सेंट है, तो यहाँ पे एक दिन आ गए। छुट्टी के लिए क्या करने हैं फ्रेंड, तो इक्वल के साथ में आपको लिखने हैं काउंट इफ। और काउंट इफ लिखने के बाद रेंज पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे संडे टू सैटरडे फिर से सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यहाँ पे छुट्टी है, तो छुट्टी के लिए कुछ भी मैंने दिया नहीं था, तो आप भी यहाँ पे कुछ भी मत दो, सिर्फ इन्वर्टेड कोमा ओपन और इन्वर्टेड कोमा क्लोज दे दो, और ब्रैकेट बंद करके एंटर बटन को प्रेस कर दो। तो यहाँ पे छुट्टी में भी एक दिन आएंगे। तो फ्रेंड आपको समझ में आ रहे होंगे कि यहाँ पे ये एक दिन कैसे आ गए। और आधे बेले का ये जैसे हाफ डे का देना है, तो इसके लिए भी वही काम करने हैं, इक्वल काउंट इफ लिख दे रहा हूँ। काउंट इफ लिखने के बाद यदि आपको बोला जा रहा है कि आप रेंज बता दो, तो मैं संडे टू सैटरडे तक यहाँ पे दे रहा हूँ। और यहाँ पे छुट्टी के लिए मैंने सॉरी आधे दिन के लिए मैंने एच को से डिनोट किया था, यहाँ पे हाफ डे का एच लिखा हुआ है, तो आप ऐसा दे सकते हैं। ब्रैकेट बंद करके एंटर बटन प्रेस करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 2 दिन बता रहे हैं, आधे बेला का एक सैटरडे का है, एक मंडे का है, तो यहाँ पे 2 दिन बता दिए। अब फ्रेंड मान लो कि राजा का पर डे का इनकम 500 है, आप खुद से लिख सकते हैं। हाँ फ्रेंड, यहाँ हाफ डे का इनकम जो है वो मैं खुद से लिख दे रहा हूँ। जैसे 250 रुपये है हाफ डे का इनकम, तो हाफ डे का इनकम मैंने 250 लिख दिए। अब यहाँ पे टोटल परजेंट पे लिखा हुआ है, तो टोटल परजेंट पे ये हमें बताना है कि इसका टोटल इनकम क्या हो गया टोटल। तो आप यहाँ पे इक्वल दे सकते हैं। इक्वल देने के बाद 500 यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इनटू बटन को प्रेस करना है। और यहाँ पे क्या करना है कि परजेंट पे यहाँ 3 दिन है, तो आप 3 ऐसे दे सकते हैं, एंटर बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 500 इक्वल 3, तो यहाँ पे 1500 हो गए। और हाफ डे का इनकम निकालने का है, तो इक्वल के साथ में आप हाफ डे का ये इनकम 250 है, और इसका मल्टीप्लाई आप कर दो कि 2 दिन ये काम किया, तो आप यहाँ पे ऐसे दे करके एंटर बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो 500 का ये इसका हो गया, ये हाफ डे का इनकम। अब हमें नेट पे बताने हैं कि टोटल इसका इनकम क्या होगा। तो आप 1500 प्लस में 500 ये दोनों को काउंट कर लो, एंटर बटन को प्रेस कर दो।
तो 2000 इसका नेट पे हो गया फ्रेंड। तो ये फ्रेंड आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पहले मैंने बनाया कैसे, पहले सीरियल नंबर लिखा, मैंने वर्कर का नाम राजा लिख दिया, संडे से सैटरडे तक मैंने खींचा और यहाँ पे पी फॉर प्रेजेंट, ए फॉर एब्सेंट, छुट्टी के लिए कुछ भी नहीं, और हाफ डे के लिए मैंने एच लिखा, ऐसे अपने मन से लिख दिया। और कितने इसके हुए, तो इस पे डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं कि मैंने काउंट टिप लिखा था, और संडे टू सैटरडे तक मैंने यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट कर दिया, और क्राइटेरिया में मैंने यहाँ पी लिख दिया, पी से प्रेजेंट होता है। तो यहाँ एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ 3 दिन बताएं, इसका मतलब कि प्रेजेंट यहाँ संडे को आया था, थर्सडे को आया था और फ्राइडे को आया था, इसलिए यहाँ पे 3 दिन बताया। उसी प्रकार अपसेंट का निकाला फ्रेंड, अपसेंट के लिए सेम वही प्रोसेस था, और यहाँ पे मैंने अपसेंट के लिए ए कोड लगाया था। छुट्टी के लिए मैंने फ्रेंड यहाँ बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि छुट्टी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया था, मतलब सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज था। और हाफ डे के लिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने सिर्फ एच लगाया। इसको मैंने मैन्युअली टाइप किया हुआ है 500, इसमें किसी प्रकार का कोई फंक्शन नहीं है, आप यहाँ पे चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो। और हाफ डे के लिए मैंने 250 लिख दिए। और टोटल परसेंट कितने हुए, तो मैंने पहले इसको क्लिक किया, यानी 500 पर डे का इनकम होता है, और मल्टीप्लाई कर दिए कि कितने दिन इन्होंने काम किया, तो यहाँ 3 दिन काम किए, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके एंटर बटन को प्रेस किया, तो यहाँ पे 1500 आ गए। और ये जो 500 फ्रेंड लिखा हुआ है, यानी हाफ डे का इसका जो था वो 2 दिन का था, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया आधा बेला का 250, और ये 2 यहाँ पे 500 आ गए। और इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे नेट पे में 1500 प्लस 500 दोनों को ये काउंट कर दिया, तो यहाँ पे कुछ ऐसे आ गए। तो आई हैव फ्रेंड आपको समझ में आ गए होंगे कि ये अटेंडेंस शीट कैसे बनाया जाता है। तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इसमें बताएं यदि किसी प्रकार का कोई शीट समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।